Hello students, worksheet number 26 which was sent by Directorate of Education JNCT of Delhi, subject mathematics class 6, date 24 December 2020। आप पहले अपना नेम एंड नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ नंबर्स विद डेसिमल्स। आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स विद डेसिमल्स। हरी एंड हिना वेंट टू द मार्केट टू परचेज अ गिफ्ट। एक गिफ्ट लेने गए वो मार्केट में। हरी परचेज द गिफ्ट विद डिस्काउंट 9.89 पैसा। और हरी ने गिफ्ट खरीदा इतने डिस्काउंट से। एंड हिना परचेज द सेम गिफ्ट विद द डिस्काउंट रुपीज़। और हिना ने भी सेम गिफ्ट खरीदा है और उसको डिस्काउंट मिला है इतना 10 रुपीज़ 99 पैसा। हु गॉट मोर डिस्काउंट एंड बाय हाउ मच। तो किसको ज़्यादा डिस्काउंट मिला और कितना ज़्यादा मिला है, देखने से ही हमें पता चल रहा है किसको ज़्यादा मिला है। हिना को क्लियरली 10 रुपीज़ इज़ ग्रेटर देन 9 रुपीज़ है ना, तो 10.99 इज़ ग्रेटर देन 9.89। देयरफॉर हिना गॉट मोर डिस्काउंट। हिना डिस्काउंट और उसमें से हरी का डिस्काउंट माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि उसे कितना ज़्यादा डिस्काउंट मिला। तो कितना ज़्यादा मिला है 1.10। सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऐड किया था। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस, 100th प्लेस के नीचे 100th प्लेस। और अगर सेम लेंथ नहीं है तो सेम लेंथ करेंगे डेसिमल के बाद। अगर सेम लेंथ नहीं है तो सेम लेंथ कर देंगे हम और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 100th के नीचे 100th, 10th के नीचे 10ths, 1s के नीचे 1s, 10s के नीचे 10s। ठीक है। टू सब्ट्रैक्ट डेसिमल्स फॉलो दीज स्टेप्स। राइट डाउन द टू नंबर्स, one under the other with the decimal points line up. Put in zeros so the numbers have the same length. Then subtract as usual. डेसिमल के नीचे डेसिमल्स लिखा हमने और फिर ज़ीरोज़ अगर सेम लेंथ डेसिमल के बाद के जो है उसको सेम लेंथ करने के लिए लास्ट में ज़ीरोज़ लिख देंगे। अगर नहीं है तो देन और सब्ट्रैक्ट करेंगे यूजुअल जैसे करते हैं। तो जैसे सब्ट्रैक्ट 11.2 फ्रॉम 15.45। 11.2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हमने लाइन अप कर दिया डेसिमल पॉइंट्स। 15.45, 11.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 4 के नीचे 2 आ गया। अब यहाँ कुछ नहीं है तो ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है। पुट इन ज़ीरो सो द नंबर्स हैव द सेम लेंथ। अब सेम वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 में से 0 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 1 गया 0। तो 4.25 हमारा आंसर आ गया। अब लेट अस डू सॉल्व करेंगे हम इसको। सब्ट्रैक्ट 17.35 फ्रॉम 30.8। 17.35 को 30.8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30.8 हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है। और 17.35 नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, सेम लेंथ करने के लिए ज़ीरो ऐड कर दिया। ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम एज यूजुअल। रुपीज़ है तो हर जगह रुपीज़ का साइन लगा दोगे। यहाँ पे 0 में से 5 नहीं जा सकता तो यहाँ से बोरो लोगे, ये हो जाएगा 7 और इधर आ जाएगा 10। 10 में से 5 माइनस किया 5, 7 में से 3 माइनस किया 4 डेसिमल। फिर 0 में से 7 नहीं जा सकता तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 10। 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1। तो हमारा आंसर आ गया ₹13.45 पैसा। ठीक है। फिर बी पार्ट 11.7 फ्रॉम 52.97। 52.97 में से 11.7 सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ 0 ऐड कर देंगे। 7 में से 0 माइनस किया 7, 9 में से 7 गया 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 2 में से 1 माइनस किया 1, 5 में से 1 माइनस किया 4। तो 41.27 आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी पार्ट ₹21.29 फ्रॉम 201.99। अब यहाँ पे रुपीज़ नहीं है, या तो यहाँ रुपीज़ ऐड कर लो आप। ठीक है। तो 201.99 में से माइनस कर रहे हैं हम 21.29। डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा। फिर 9 में से 9 माइनस किया 0, 9 में से 2 माइनस किया 7 डेसिमल, 1 में से 1 माइनस किया 0। अब यहाँ कुछ नहीं है, बोरो ले लेंगे, यहाँ बचा 1। 10 में से 2 गया 8, 1 का 1 आ गया। तो ₹180.70 पैसा। ठीक है। फिर डी पार्ट 18.5 में से 18.5 में से 9.84 माइनस करना है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे सेम लेंथ करने के लिए। अब इसको बोरो लोगे, यहाँ हो जाएगा 10,
10 में से 4 माइनस किया 6, अब 4 में से 8 माइनस तो हो नहीं सकता है, फिर ये आगे से बोरो लेगा, तो ये देखो 118 से हम सीधा बोरो कर देते हैं, ये 17 हो गया, 17 से आ जाएगा 14, तो अब 14 में से 8 माइनस किया तो कितना आ गया 6, फिर 17 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 8.66, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, John bought 5.5 kg of sugar and 4.5 kg of sugar was spent in making sweets. जॉन ने इतनी शुगर खरीदी है जिसमें से 4.5 kg शुगर स्वीट्स बनाने में ख़त्म हो गई. हाउ मच शुगर वॉज लेफ्ट बिहाइंड. अब शुगर कितनी बची है, तो जॉन बॉट शुगर कितनी खरीदी है उसने 5.5 kg. ही स्पेंट ऑन शुगर 4.5 kg. माइनस कर देंगे, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया 1, मीन्स शुगर कितनी है 1 kg बच गई है हमारे पास. शुगर लेफ्ट 1 kg. ओके, फिर हिंदी की वर्कशीट नंबर 26. ऐसे ऐसे एकांकी ही चल रहा है अभी भी. पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन के पेट दर्द ऐसे ऐसे जानने के लिए डॉक्टर जी ने ऐसे ऐसे जानने के लिए डॉक्टर ने अलग अलग बीमारी की आशंका व्यक्त की और दुकान से दवा भेजता हूँ यह कहकर चले गए. तभी पड़ोसिन आती है. पड़ोसिन के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ, आओ इस कार्यपत्रक को पढ़कर जाने. अब डॉक्टर तो चले गए हैं, अब पड़ोसिन आई है, नेबर आई है. डॉक्टर जाते हैं, वहाँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है. पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन. अब वो पूछ रही है कि मोहन कैसा है. माँ, आओ जी रामू की काकी, आओ रामू की काकी, कैसा क्या होता है. लोचा लोचा फिरे हैं, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है. अब वो कह रही है कि लोचा लोचा फिरे है, एकदम कमज़ोर होकर फिर रहा है, पता नहीं है ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का तो बहुत ही बुरा हाल हो गया. ना जी, पड़ोसिन कह रही, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा. राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं. वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं है. क्या क्या है, नई नई बीमारियां आ गई हैं, नए नए बुखार आ गए हैं, खाना पीना भी अब पहले जैसा नहीं है, इसलिए ये सारी क्या है बीमारियां आई हैं. डॉक्टर कहता है कि बदहज़मी है. माँ कह रही है, आज तो रोटी भी उनके साथ खा कर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है. वो कह रही कि पड़ोसी ने कहा कि खाना पीना अब ऐसा खा लेते हैं बच्चे तो उसकी वजह से बीमार है, पर मानेगा कि अब तो इसका कोई खाना पीना है ही नहीं वैसा. बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन. फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है. अब मास्टर जी आ गए हैं. माँ, ओह मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए. मोहन, माँ ने देखा कि मास्टर जी आए हैं, अब वो उन्हें कह रहे आ जाओ मास्टर जी. ऐसे ऐसे जानने के लिए पड़ोसिन ने कौन कौन सी बीमारी की आशंका व्यक्त की. पड़ोसिन ने जब ऐसे ऐसे जाना तो उसने कौन कौन सी बीमारी की आशंका की थी कि नई नई बीमारियां निकल आई, नए नए बुखार निकल आए हैं, कि यह कोई नया दर्द होगा. वो कह रही है कि देख लेना कि कहीं ये नया दर्द होगा, नए नए बुखार आजकल निकल आए हैं, तो उसमें से कुछ भी हो सकता है. पाठ में आए, प्रश्न 2, पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे हैं के बदले हम ढीला डाला हो गया है या बहुत कमज़ोर हो गया है लिखा जा सकता है. लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है. इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी हैं, जैसे इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है. अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है. तो पहला है इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, को हम लिख सकते हैं इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं. इतनी की जगह इतनी आराम से सिंपल वो लिख सकते हैं ना. राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, इन बीमारियों ने परेशान कर दिया है. तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है, तुम तो बहुत चालाक हो. इनको हम ऐसे लिख सकते हैं. संकट के समय पुलिस से तुम कैसे बात करोगे, संवाद के रूप में लिखिए. अब यहाँ पे कोई मतलब संकट हो गया है तो तुमने पुलिस को फ़ोन करना है या पुलिस आई है, उससे तुम कैसे बात करोगे, वो यहाँ एक कन्वर्सेशन के रूप में, संवाद के रूप में आप लिखेंगे. ठीक है.
क्वेश्चन नंबर 4, माँ ने पड़ोसिन को मोहन के बारे में क्या क्या बताया। माँ ने पड़ोसिन को मोहन के बारे में बताया कि लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का तो बुरा हाल हो गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सब अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लेंगे।